हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह और अर्थ नहीं रही का सारांश पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम टाइम पे आप सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। निराला जी की ये कविता उत्साह एक आवाहन गीत है। इस कविता के जरिए कवि बादलों का आह्वान करके उन्हें बुला रहे हैं और बरसने के लिए कह रहे हैं। एक और कविता में कवि बादलों को बच्चे के काले दुमराले बालों के समान सुंदर बता रहे हैं, तो वही दूसरी ओर बादलों में छुपी बारिश की शक्ति का एहसास करा रहे हैं, जिसकी वज्रपात के समान शक्ति सब कुछ तहस नहस कर देती है। इसीलिए वह बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र के समान शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन भरने की बारिश करे। कवि जब देखते हैं कि चारों ओर सभी जानवर, पशु पक्षी और मानव जाति गर्मी और प्यास से तड़प रहे हैं और किसान अपनी फसल के लिए बेजान सूखे पड़े खेतों को देखकर आकाश की ओर निहार रहा है, तभी उन्हें कहीं से कुछ बादल आते दिखाई देते हैं, जिससे सभी में उम्मीद की एक किरण जाग उठती है। कवि ने बादलों को देखकर मिली इस खुशी को ही अपनी कविता के जरिए प्रस्तुत किया है। इस कविता में एक सीख है जो बादलों का उदाहरण देकर कवि ने हमें समझाई है कि कैसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति या परेशानी आ जाए, पर मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे बादलों को देखकर मनुष्य खुशी से झूम उठता है, मन शांत हो जाता है, वातावरण ठंडा हो जाता है, फसलों को पानी मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार उम्मीद की एक किरण भी हताश निराश लोगों में फिर से जीने की, कुछ करने की एक नई प्रेरणा भर देती है। यानी कुछ भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी आशा को नहीं खोना चाहिए। निराला जी की दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। ये बसंत का महीना होता है। बसंत ऋतु में चारों ओर नए नए पेड़ पौधे, पत्ते, हरी हरी डालियां, रंग बिरंगी फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। कवि ने फागुन मास का मानवीय रूप में सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि इस महीने में चारों ओर खिले हुए फूलों को देखकर और हरियाली को देखकर ऐसा लगता है कि पूरी धरती उसे अपने में नहीं समा पा रही है। इस मौसम में मनुष्य बहुत ही प्रसन्न और आनंदित दिखाई देता है। कवि अपनी कविता में फागुन को मानवीय रूप देकर कहते हैं कि चारों ओर फैली हुई ये फूलों की खुशबू फागुन मास की सांस है। मानो फागुन मास सांसें ले रहा है और उसके सांस लेने से ही ये सारा वातावरण और हर घर सुगंधित हो गया था। कवि के अनुसार स्वयं कवि या कोई और भी ऐसी खूबसूरती से अपनी नजरें नहीं हटा सकता। वृक्षों की डालियों पर हरे लाल नए पत्ते, फूलों से लदे हुए पेड़ मानव प्रकृति के गले का हार बन गए हैं। इतनी खूबसूरती को समाने के लिए ये धरती भी कम पड़ रही है। ओके बच्चों, तो ये था इस कविता का सारांश। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।